क्या करेगा रे? मारो, गोली मारने आया है? हाँ, क्या करने आया? क्या है? मारो, सामने है ना, देखो। कौन है भरत तिवारी, जिसको बिहार के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने आतंकवादी की तरह मरवाया? हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम मिश्रा है और इस पूरे वीडियो में हम भरत तिवारी के बारे में बात करेंगे। भरत तिवारी, जिनको सरकार के खिलाफ जाने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिला के बलौटी गाँव के रहने वाले थे। भरत तिवारी इंसान कैसे थे, उनका कैरेक्टर कैसा था, ये आपको मुझसे या किसी और से सुनने की जरूरत नहीं है। आप खुद उनके गाँव के लोगों से सुनिए कि भरत तिवारी आखिर कैसे इंसान थे। भरत कैसा लड़का था माता? अच्छा लड़का था। हमनी खातिर दोनों बेर बेचारा वतन पूछे, बिजली लाइन उहे दिए वैलन, पानी उहे दिए वैलन, गाढ़ा भरवाए खातिर लड़त रहना। देखिए भरत तिवारी कोई मुखिया या सरपंच नहीं था, पर वो अपने गांव के लिए हर ऐसे मुद्दे उठाता था जो वहां के निजी नेताओं को उठाना चाहिए था। सीधे तौर पर भरत तिवारी एक समाज सेवी था। भरत तिवारी का इलाका बाढ़ ग्रसित था। बाढ़ से प्रभावित अपने गांव के लोगों के लिए भरत तिवारी ने वहां के नेताओं और मंत्रियों से कई बार गुहार लगाई। पर इस देश में जीतने के बाद नेता मंत्री भगवान बन जाते हैं, वो आम जनता की कहाँ सुनते हैं। और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग डूब जाएंगे। भरत तिवारी ने बहुत प्रयास किया, पर नेताओं से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। फिर बाद में जल्दीबाजी में भरत तिवारी ने बंदूक दिखाकर मंत्रियों से, नेताओं से, पुलिस से अपनी मांगे पूरी करवानी चाहिए। सरकार के खिलाफ जाने की वजह से पुलिस और सरकार ने भरत तिवारी को मानसिक रोगी और पागल साबित कर दिया। और इस बात को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद बोलते हैं कि एक पागल और मानसिक रोगी हमारे पुलिस को धमका रहा है। अब कल एक मैंने देखा वीडियो, मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। इसका छोड़ो, मीडिया वाले बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई अता पता के, बिना कुछ जाने भरत तिवारी को सीधे अपराधी घोषित कर देते हैं। अपने न्यूज चैनल पर बताते हैं कि भरत तिवारी का एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया गया। भरत तिवारी ने बंदूक उठाया, बंदूक से पुलिस के ऊपर एक बार फायरिंग भी की, जो जरूर गलत है। अवैध हथियार रखने के लिए और फायरिंग रखने के लिए अलग सजाएं और अलग धाराएं बनाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बात को सीरियस ले लेते हैं और पुलिस के साथ साथ भरत तिवारी के लिए मिलिट्री फोर्स भी भेजते हैं। एनकाउंटर से 2-3 दिन पहले रात को 12 बजे पुलिस जाकर भरत तिवारी के पूरे घर को घेर लेती थी। रात में आप लोग क्या करने आए हैं? चारों तरफ से साला रात में आकर के पुलिस छापा मार रही है। अगली सुबह भरत तिवारी को गांव से बाहर ले जाया जाता है और भरत तिवारी को एक आतंकवादी की तरह घेर लिया जाता है। स्टार्ट हो गया, मारो लो, मारो। उसी दिन मानसिक रोगी बोले जाने पर भरत तिवारी बोलते हैं कि मानसिक रोगी और पागल साबित करने से क्या होगा, मुझे आतंकवादी साबित करो, मुझ पर कोई बड़ी बड़ी धाराएं लगाओ। अपने अंतिम समय में भी भरत तिवारी को किसी से डर नहीं था। चला देशद्रोही भी तुम सब कुछ साबित करो, ये केवल पागल साबित करने से क्या होता है? अभी बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं। अब बीजेपी के लिए भरत तिवारी को आतंकवादी साबित करना नामुमकिन था, क्योंकि भरत तिवारी ना ही तो कोई मुस्लिम है और ना ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड था। देशद्रोही और पाकिस्तानी साबित कर पाए। कुछ देर बहस करने के बाद भरत तिवारी ने बंदूक फेंक दी थी, जो वीडियो में साफ दिख रहा है। हथियार इनको दे दिया गया। पर बंदूक फेंकने के बाद, सरेंडर करने के बाद पुलिस पहले भरत तिवारी को मारकर जमीन पर गिराती है और उसके बाद 4-5 गोली मारती है। गोली इतना पास से मारती है कि गोली आर पार चला जाता है। और इस बात को भरत तिवारी के परिवार वालों ने खुद बताया। टांग में 2 गोली, 1 गोली फेफड़ा में, 5 गोली, 1 गोली शरीर से हटा के मारा है ना, आर पार हो गया गोली। भारत में यह कानून है कि पुलिस सरेंडर करने के बाद किसी भी अपराधी को गोली नहीं मार सकती है। और भरत तिवारी तो कोई अपराधी भी नहीं था। पुलिस के पास सजा देने का कोई अधिकार नहीं है, वो अधिकार सिर्फ अदालत के पास ही है। फिर पुलिस ने आखिर भरत तिवारी को 4-5 गोली क्यों मारी? जिस तरह से बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोला था कि एक पागल हमारी पुलिस को धमका रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे सम्राट चौधरी कोई सर्जिकल स्ट्राइक चलने वाला हो और वो करने के बाद उसकी बहुत तारीफ होने वाली। और भरत तिवारी के घर वालों ने भी यही बोला कि पुलिस पहले से प्लान बनाकर आई थी। सम्राट चौधरी ने पुलिस को पहले से ही बोल रखा था कि इस मानसिक रोगी को, इस पागल को जान से मार देना है। आए थे ये लोग बना के कि इसको मारना है। पुलिस ने बताया कि भरत हथियार फेंकने के बाद फिर से उठा रहे थे और इसलिए हमें गोली चलाना पड़ा। पर गांव वालों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। गांव के लोग वहीं पर थे। गांव के लोगों ने ये भी बताया कि गोली मारने के बाद पुलिस भरत को जल्दी अस्पताल भी नहीं ले गई। 30 मिनट तक भरत को वो वहीं पर रखे रहे थे। अगर भरत को गोली मारना होता तो वो बंदूक क्यों फेंकता और बंदूक फेंक कर क्यों उठाता? इससे साफ पता चलता है कि पुलिस वाले सच बोल रहे हैं या गांव वाले सच बोल रहे हैं। बीजेपी सरकार में सरकार के खिलाफ जाने वालों को किसी को आतंकवादी, किसी को देशद्रोही और किसी को कांग्रेस सपोर्टर बता दिया जाता है।
किसी को जान से मरवा दिया जाता है और किसी को जेल में डलवा दिया जाता है। जिस बीजेपी ने भरत तिवारी को पागल साबित कर दिया, मानसिक रोगी बता दिया, उसी बीजेपी में उनकी एक पार्टी में एक से एक नमूने भरे पड़े हैं और 3 नमूने तो बिहार के ही है। अभी बीजेपी ने पवन सिंह को MLC बनाया और वहीं पवन सिंह एक बोतल चढ़ाकर हजारों लोगों के सामने स्टेज पर खुद को हनुमान बोलते हैं, रवि किशन को बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं। वहीं पवन सिंह सोशल मीडिया पर आकर लाइव गालियां देते हैं और उनके फैंस इस बात को सपोर्ट करते हैं। मैं इस देश का हनुमान हूँ। आप पहले कलाकार हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी के सांसद रवि किशन बोलते हैं कि फ्रांस में लॉकडाउन लगा है, वर्क फ्रॉम होम को होम फ्रॉम वर्क बोलते हैं। मनोज तिवारी का मन कहता है तो वो राहुल गांधी को देशद्रोही बोलते हैं, शुभांशु शुक्ला को शुभम शुक्ला बोलते हैं। पर ऐसे लोग मानसिक रोगी, मूर्ख, अनपढ़ और पागल नहीं है, ये बीजेपी के नेता है। बीजेपी के हिसाब से ये देश का समाज का विकास करेंगे और इन्हीं महारथियों को, ढोढ़ी चोली, जीजा साली, लहंगा गाने वालों को बीजेपी ने, इसी पार्टी ने अपनी पार्टी में सांसद और MLC बनाया है। देख लो बिहार वासियों, जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तब ये चोली लहंगा गाने वाले एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये उसी पार्टी से होंगे जो पार्टी तुम्हारे साथ गलत करेगी। चाहे तुम उनका कितना भी बड़ा फैन बनो, चाहे उनकी फोटो की सुबह शाम पूजा करो। मेरी ये बात हजारों लोगों को कड़वी लगने वाली है, लेकिन सच कड़वा ही होता है। ये लड़ाई बीजेपी का कांग्रेस से और कांग्रेस का बीजेपी से नहीं है। यह लड़ाई किसी पार्टी का दूसरी पार्टी से नहीं है। यह लड़ाई सत्ता में बैठी सरकार से आम जनता की है, चाहे सत्ता में बीजेपी बैठी हो या कांग्रेस बैठी हो। और आम जनता जितना जल्दी इस बात को समझेगी उतना ही उसके लिए और देश के लिए अच्छा होगा। नहीं तो आज जो भरत तिवारी के साथ हुआ वो कल तुम्हारे साथ भी होगा। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कांग्रेस के सपोर्टर हो या बीजेपी के सपोर्टर हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।